हनुमान जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, क्या फल मिलता है, ये तो आपने बता दिया है। लेकिन पूजा के साथ में ऐसा कौन सा कर्म हम जोड़े जिससे कि पूरी कृपा हनुमान जी की हम पर बरसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा बेटा। कहते हैं राम के नाम के बिना हनुमान जी की भक्ति वो अधूरी है और हनुमान जी के बिना राम की भक्ति वो अधूरी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और हनुमान जी ने उनकी भक्ति करी, उनकी सेवा करी और वफादारी की, इसी वजह से हनुमान जी बन पाए। तो इसीलिए हर इंसान को वफादार बन के रहना चाहिए। ये पहला गुण हनुमान जी के भक्त को अपनाना चाहिए। दूसरा, राम जी का जो जीवन का चित्रण है बेटा, उसको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना चाहिए। यानी कि अपनी फैमिली के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए जो इंसान के फर्ज बनते हैं, बिना दुखी हुए, बिना फायदा सोचे अपना, बेटा उनको अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने घर के सारे संस्कारों को अपनाना चाहिए और अपने घर के जितने रीति रिवाज है उनको पूरी तरह से पूरा करना और अपने यार दोस्तों के पूरी तरह से काम आना। बेटा जो भी इंसान इस तरह से अपने जीवन को ढालेगा वो हनुमान जी की कृपा का पात्र जरूर बनेगा। लेकिन ये जो पूजा पाठ का विधान है और ये जो चित्र है, ये इंसान को नॉर्मल एक अच्छी जिंदगी देने में पूरी तरह से सक्षम है। और काम धंधों के अंदर भी वो काम धंधे अगर हो जिनके अंदर चालाकी ना करनी पड़े, जिनके अंदर रोज नए नए प्लान बना करके सामने वाले को लूटने की तैयारियां ना करनी पड़े, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये विधान है बेटा, समझ गए। और खास तौर पे जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, जो CID में है, समझ गए, या खेलों के अंदर है, पहलवानी के अंदर है, बेटा उन लोगों के लिए तो खास तौर पे ये अमृतमय है, समझ गए। आपने देखा होगा जितने पहलवान सीधे रहे हैं, जो सही मायने के अंदर चालाकी की कोई बात भी नहीं जानते थे और गुरुओं का पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद के रूप में ही सब कुछ कर जाया करते थे, बेटा वो पहलवान जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाब हुए, समझ गए। और आर्मी में भी जिस इंसान ने सिर्फ हिम्मत दिखाई है, अपने अफसरों का कहना माना है और हिम्मत करके हमेशा हर जगह जो डटा रहा, वही हनुमान जी की कृपा का पात्र बना है और उसी का नाम ऊंचा हुआ है बेटा। तो इसीलिए हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना है तो राम जी के गुणों का अनुसरण कीजिए और सदा सुख पाइए।